क्या सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर पेज पर छिपा है उनकी मौत का सच? स्टारी नाइट पेंटिंग से क्या सुशांत का कनेक्शन है? क्या पेंटर वैन गॉग से प्रभावित है सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से पहले कोई सुसाइड नोट छोड़कर नहीं गए और न ही पुलिस उनकी आत्महत्या के कारण का सही पता लगा पाई है। जो भी है बस कयास ही है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले सुशांत की आत्महत्या की वजह जानने के लिए परेशान हैं। लेकिन जो बातें सामने आई उसके मुताबिक पिछले 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे। सुशांत की आत्महत्या के साथ साथ इस समय सुशांत सिंह राजपूत का ट्विटर अकाउंट का कवर पेज भी काफी चर्चा में है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर अकाउंट पर आज भी कवर इमेज में जो पेंटिंग लगी हुई है वो कोई साधारण पेंटिंग नहीं है। ये पेंटिंग विश्व चर्चित पेंटिंग है। करीब 129 साल पुरानी है ये पेंटिंग और इस पेंटिंग के साथ एक भयानक त्रासदी भी जुड़ी हुई है। आप जैसे जैसे इस पेंटिंग और उसके कलाकार के बारे में जानेंगे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं इस मनहूस पेंटिंग में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का कारण तो नहीं छुपा। आपने ट्विटर की कवर इमेज में सुशांत ने वही पेंटिंग लगा रखी है जिसे दुनिया स्टारी नाइट पेंटिंग के नाम से जानती है। इस पेंटिंग को विंसेंट वैन गॉग नाम के एक महान फ्रेंच पेंटर ने 1889 में बनाया था। स्टारी नाइट का मतलब तारों वाली रात। चौंकाने वाली बात यह है कि विंसेंट ने मशहूर पेंटिंग तब बनाई थी जब एक प्रोस्टिट्यूट से मिले थोड़े से प्यार के खातिर उन्होंने अपने कान काटकर उस प्रोस्टिट्यूट को तोहफे में दे दिया था। और इसी घटना के बाद विंसेंट को दक्षिणी फ्रांस के सेंट पॉल में सॉल मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसी दौरान उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। कहा जाता है कि विंसेंट वैन गॉग गहरे मानसिक अवसाद के शिकार हो गए थे और 130 साल पहले महज 37 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी सभी पेंटिंग्स कई 100 करोड़ की थी। बताया ये भी जाता है कि 27 साल की उम्र तक वैन गॉग ने कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी, लेकिन 10 साल के अंदर अपने अवसाद के समय में पेंटर विंसेंट ने करीब 900 से भी ज्यादा पेंटिंग बना डाली जो एक से बढ़कर एक थी, जो आज भी फ्रांस के म्यूजियम की शान है। लेकिन स्टारी नाइट उनकी बाकी पेंटिंग में सबसे अलग और सबसे अच्छी थी। इस दौरान विंसेंट वैन गॉग ने अस्पताल में अपने इलाज के दौरान ही स्टारी नाइट का एक बड़ा हिस्सा बनाया था और इस पेंटिंग को पूरा करने के महज 1 साल बाद ही विंसेंट ने खुद को गोली मार दी। विंसेंट वैन गॉग ने स्टारी नाइट में बहुत ही ज्यादा गहरे रंगों का इस्तेमाल किया था जो बाद में उनके लिए सबसे बड़ी अनहोनी साबित हुई। विंसेंट बहुत अच्छे पेंटर थे लेकिन उन्हें काफी गरीबी झेलनी पड़ी थी। कहा जाता है कि वैन गॉग दिखने में कुछ खास नहीं थे। उनके पिता विंसेंट को पादरी बनाना चाहते थे लेकिन विंसेंट को प्यार था कला से। इस विद्रोह के कारण पिता ने वैन गॉग को घर से बाहर निकाल दिया। वॉन्ग के बड़े भाई थियो को उनसे बहुत प्यार था, इसलिए गुजारे के लिए वे वैन को कुछ पैसे भेजा करते थे जिसे विंसेंट एक समय का खाना खाते थे और बाकी पैसे को बचाकर रंग और कैनवास खरीदते थे। वैन गॉग की पेंटिंग दुनिया की समझ से परे थी, इसीलिए उनकी पेंटिंग को कोई खरीदता नहीं था। यहाँ तक कि उनकी मौत से पहले उनकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी और वैन गॉग की मौत के बाद उनकी पेंटिंग की कीमत कई 100 करोड़ हो गई। साथ ही जिस लड़की के सामने वैन गॉग ने अपने प्यार का इजहार किया उसने भी वैन गॉग के प्यार को ठुकरा दिया। इसी वजह से मानसिक रूप से बीमार होते चले गए पेंटर विंसेंट। उन्होंने डिप्रेशन में कई साल गुजार दिए। उनका यही डिप्रेशन उनके लिए काल बन गया और स्टारी नाइट्स बनने के अगले ही साल यानी कि 29 जुलाई 1890 को उन्होंने खुद ही गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जब उनकी मौत हुई तो उनकी उम्र सुशांत सिंह की राजपूत की उम्र से सिर्फ 3 साल ज्यादा यानी 37 साल ही थी। वैन गॉग गैलरी की आधिकारिक वेबसाइट में भी उनकी इस पेंटिंग के बारे में लिखा गया है कि स्टारी नाइट पूरी तरह से उनकी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि जिस मानसिक अस्पताल के कमरे में रहकर उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था उसकी खिड़की से दिखने वाला नजारा बहुत ही अलग था। उनके जैसे कलाकार के लिए बहुत ही असामान्य सी बात थी। कहा जाता है कि 37 साल की उम्र में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनके भाई थियो और उनकी पत्नी वैन गॉग के साथ ही रहने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने द लिरिसिस्ट और स्टारी नाइट बनाई थी। बताया जाता है कि एक दिन विंसेंट वैन गॉग अस्पताल से बाहर आए और मक्के के खेत में जाकर नई पेंटिंग्स बनाने लगे। 27 जुलाई 1890 को पेंटिंग बनाते हुए वैन गॉग ने वैन से पिस्टल उठाई और खुद ही अपने सीने में गोली मार ली। उनकी आखिरी बनाई हुई इस पेंटिंग का नाम था क्रॉस इन द व्हीट फील्ड। कहा जाता है कि खुद को गोली मारने की आवाज से खेत में बैठे पक्षियों के उड़ने की कल्पना कर उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था।
ऐसे में जाहिर है कि जब सुशांत ने अपने कवर इमेज पर वो पेंटिंग लगाई होगी तो उन्हें इसके इतिहास के बारे में भी पूरा इल्म रहा होगा। उनके जैसे स्कॉलर विंसेंट वैन गॉग को जानने के बाद ही उनकी पेंटिंग को अपनी निजी पहचान से जोड़ेगा। ऐसे में क्या कई 100 साल से भी ज्यादा पुरानी वो पेंटिंग उनकी आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में कोई मदद करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इससे कुछ सुराग तलाशने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन काश सितारों की दुनिया में खोए रहने वाले उस सितारे के 19 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स में से किसी एक ने भी इस चर्चित पेंटिंग के मर्म को समझ लिया होता तो शायद सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच होते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।